अच्छे से करो ना, मजा नहीं आ रहा। बोला ऐसे भी कोई पैर दबाता है क्या? जरा ठीक से करो दादी। मोनू आराम से सोफे पर लेटा हुआ है और सभी को ऑर्डर दे रहा था। शांति उसके पैर दबा रही थी। अच्छा बेटा ठीक है, अब हुआ आराम? हाँ दादी अब ठीक है। अब कितनी अच्छी और प्यारी दादी हो। हाँ बस ज्यादा मक्खन मत लगा। अब बता तुझे और क्या करवाना है? कुछ नहीं करवाना दादी, बस शाम को आइसक्रीम खिलाने ले चलना। अच्छा ठीक है। शाम को मोनू और चिंटू शांति के साथ आइसक्रीम खाने जाते हैं। घर आने के बाद, लो जी आ गए दोनों महाराज। डेली डेली आइसक्रीम खानी है इन्हें तो। और क्या, आइसक्रीम के बिना मजा नहीं आता। जिंदगी सुनी हो जाती है बिना आइसक्रीम। अच्छा जी, देखो तो शैतान को कितनी बातें आ रही है। चलो रात के खाने में क्या बनाना है फटाफट बताओ। आप क्या खाओगी मम्मी जी? अरे कुछ भी, घिया या तोरी बना दे। 2-3 दिन से सूखी सूखी और पनीर चाप भी खा रहे हैं। आज थोड़ी सादा सब्जी बना ले। ठीक है मम्मी जी। ठीक नहीं है मम्मी, घिया या तोरी नहीं बनेगी आज। मुझे आज पनीर खाना है। नहीं मोनू ऐसा नहीं करते, दादी ने जो सब्जी कही है वही बनेगी। पनीर कल भी तो बना था। मुझे आज भी पनीर खाना है। मैंने कहा ना मम्मी पनीर बना दो। तुम फिर से जिद कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं बहू, ये कह रहा है तो बना देना। आज भी हम पनीर खा लेंगे, कोई बात नहीं। ये मेरी प्यारी दादी। अरे देखो तो जरा इसे, हर बार बस अपनी ही बात मनवानी होती है। शाम को खाना खाने के बाद सभी टीवी देख रहे थे। तब मोनू और चिंटू खिलौने से खेल रहे थे। तब वो चिंटू से कहता है, बस अब मेरा और खेलने का मन नहीं कर रहा, चल चलकर टीवी में कार्टून देखते हैं। लेकिन भैया अभी तो सब टीवी देख रहे हैं, हम कार्टून कैसे देखेंगे? अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मोनू टीवी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बेटा, बीच में क्यों आ गए? लाओ दादू मुझे रिमोट दे दो, मुझे कार्टून देखना है, न्यूज नहीं देखनी। अच्छा ठीक है, आजा मेरे पास आकर बैठ जा, साथ में देखेंगे। रमेश खुशी खुशी मोनू को रिमोट दे देता है। तब यश और रोहन कहते हैं, सही है, यही है घर का असली डॉन। इसकी सारी इच्छाएं 1 मिनट में पूरी हो जाती है, वरना कभी बचपन में हमारी हिम्मत नहीं हुई पापा से ऐसे रिमोट मांगने की। और एक बार हिम्मत करके मांगा था तो जो डांट पड़ी थी बस पूछो मत। तो मोनू इस घर का राजा बेटा जो है। दादी ने बिल्कुल सही कहा, मैं इस घर का राजा हूँ, राजा। मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। हाँ बेटा बिल्कुल वैसा ही होगा। सभी हंसते हुए टीवी देखते हैं। फिलहाल सभी बहुत खुश थे, लेकिन उनकी इस खुशी को बड़ी जल्दी नजर लगने वाली थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब मोनू की तबीयत खराब थी, उसके पेट में दर्द था, तब शांति उसे खिचड़ी खिला रही थी। दादी मेरा ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं बेटा, ये तो तू बहुत गलत काम करने को कह रहा है मुझे। प्लीज प्लीज दादी मुझे खिला दो। नहीं, तू जो कुछ बोलेगा मैं वो खिला दूंगी, लेकिन तुझे पता है ना तेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं तुम ये मोमोज वगैरह खाओ। वैसे भी अभी तो तेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरी प्यारी दादी आप कितनी अच्छी हो, प्लीज मुझे खिला दो ना मोमोज। अब मोनू की बात को भला कौन टाल सकता था। पूरे घर में एक बार को किसी की भी बात टाली जा सकती थी, लेकिन मोनू की नहीं। अच्छा ठीक है, मैं शाम को ले आऊंगी। ये उसके बाद शाम को शांति मोनू और चिंटू के लिए मोमोज लेकर आती है। वाह दादी, आप हमारे लिए सच में मोमोज लेकर आ गई। हाँ, अब तो मोमोज खाकर मजा आएगा। दोनों आराम से मोमोज का मजा ले रहे थे, तभी पीछे से रमेश आ जाता है और उन्हें मोमोज खाते हुए गुस्से में दिखता है। दादाजी। हाँ मैं इतनी बार मना किया है कि मोमोज नहीं खाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि बात ही नहीं मानती। और मोनू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो तुम क्यों खा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, क्या हो गया? नहीं शांति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से ऐसा खाना खाना है। दादाजी 2 दिन से खिचड़ी खा रहा था, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था इसलिए मंगवा लिया। खाने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मासूमियत देखकर रमेश का गुस्सा भी पिघल जाता है। ठीक है, खा ले मेरे बच्चे, लेकिन ज्यादा मत खाना। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। मोनू के आगे कोई कुछ ज्यादा बोल ही नहीं पाता था, और उसे डांटना तो बहुत दूर की बात थी। मोनू अक्सर जैसा कहता था हमेशा वैसा ही होता था।
कोई भी घर में मोनू की बात को टाल नहीं सकता था। कुछ दिन बाद उनके घर में बुआ जी आती है। देखो मैं आई ही गई। बहुत समय से आने की सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सोचा इस बार तो अच्छे खासे समय के लिए जाऊंगी। सही है दीदी, आपने बिल्कुल सही किया। अब आप यहाँ पर आराम से कुछ दिन रुकना। हाँ बिल्कुल, अब तो कई दिन रुक कर जाऊंगी। तभी कमला को प्रणाम करने अंदर से चिंटू और मोनू भाग कर आते हैं। दोनों उसके पैर छूते हैं। हाँ हाँ प्रणाम बच्चों। देखो चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। बुआ जी क्या लेकर आए आप मेरे लिए? देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है ना? चिंटू चॉकलेट लेता है, खुश हो जाता है, लेकिन बड़ी मासूमियत से कमला से पूछता है, लेकिन बुआ जी आप भैया के लिए चॉकलेट लेकर नहीं आई? अरे बेटा मैं 2 चॉकलेट लाना भूल गई। कोई बात नहीं, अब भैया तो बड़े हो गए, उसे कहाँ इतनी चॉकलेट पसंद होगी। कमला की बात का मोनू और शांति दोनों को ही बुरा लगता है। चिंता मत कर चिंटू बेटा, तू इस चॉकलेट को खा ले। हाँ ये कोई बात नहीं हुई, मैं और भैया मिलकर खाएंगे। चलो भैया हम चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस बात पर कमला मुंह बना लेती है। चलिए दीदी आप भी फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं खाना लगवा देती हूँ। कमला कपड़े बदल कर आती है। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा रसोई में खाना बना रहे थे। देखा दीदी, अब बुआ जी आई है ना, अब असली सियापा शुरू होगा। मुझे उनकी सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बार तो वो अच्छे खासे दिन के लिए रुकने आई है, पता नहीं क्या क्या होगा। अरे कोई बात नहीं नेहा, तुम चिंता मत करो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सोच उनके पास, बस जब तक वो यहाँ आई है हमारा फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। हाँ सो तो है। उसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। कमला चिंटू को अपने पास बुलाकर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। अच्छा बेटा खा ले, अच्छे से खा, तू तो हमारे घर का चिराग है, चिराग। कमला हमेशा ही मोनू को इग्नोर करती थी। जब सभी खाना खा रहे थे तब मोनू जिद करता है, मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे अभी पिज्जा खाना है। लेकिन अभी तो हमने खाना बना दिया ना, तुम खा लो मोनू। नहीं मैंने कहा मुझे पिज्जा खाना है तो पिज्जा ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, इसके लिए घर पर ही बना दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। ठीक है मोनू तुम रुको, मैं भी लेकर आती हूँ। नेहा पिज्जा बनाकर ले आती है। दादी अब मुझे अपने हाथ से खिलाओ। अच्छा ठीक है, ला मैं तुझे खिलाती हूँ। ठीक है दादी। सच में कितना जिद्दी लड़का है, बिल्कुल तमीज नहीं है इसे, कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। बल्कि हमारे चिंटू बेटे को देखो कितना शांत सरल स्वभाव का है, ऐसे ही बच्चे अच्छे होते हैं। मोनू ये सब सुन रहा था और उसे बड़ा अजीब लगता है। शांति मोनू को खाना खिला रही थी। कमला फिर से चिढ़ जाती है। शाम को मोनू कहाँ है भाई? ऊपर अपने कमरे में पड़ रहा होगा। अच्छा उसे बुला लाओ, उसका आइसक्रीम का टाइम हो रहा है। चिंटू को भी बुला लेना। ठीक है पापा जी, मैं दोनों को बुलाकर लाती हूँ। पायल दोनों बच्चों को बुलाकर ला रही थी, तभी कमला कहती है, भैया आपने इस लड़की को कुछ ज्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रखा? देखो नहीं तुम देखो, पता नहीं इस लड़के ने कैसा जादू किया है जो इस घर में कोई भी इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। अरे बच्चों को थोड़ा काबू में ही रखना चाहिए, वैसे भी सड़क से उठाई हुई औलाद है। अरे अपना खून भी तो नहीं है। बस करो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी दोनों बच्चे आ जाते हैं। मेरे बच्चों चलो हम चलते हैं। ठीक है दादू चलो। तीनों खुशी खुशी आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, लेकिन मोनू ने कमला की बात सुन ली थी। मुझे तो ये लड़का फूटी आंख नहीं भाता। शाम को जब नेहा कमरे में अकेली थी तब कमला उसके पास जाती है। क्या हुआ बुआ जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं बेटा, मैं तो कह रही थी कि तुझे नहीं लगता घर में हर कोई इस मोनू को कुछ ज्यादा ही अहमियत देता है? मुझे तो लगता है ये अहमियत चिंटू को ज्यादा मिलनी चाहिए। बुआ जी मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मोनू इस घर का बड़ा लड़का है और वैसे भी घर में कोई भी मोनू और चिंटू के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। मेरे लिए भी दोनों बच्चे समान हैं। अरे लेकिन अच्छा मैं चलती हूँ बुआ जी, मुझे बहुत काम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता देना। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। जब शाम को आइसक्रीम खाकर मोनू और चिंटू वापस आते हैं तब मोनू सोफे पर कूदने लगता है। दादू मेरा फेवरेट कार्टून लगा दो, मुझे कार्टून देखना, न्यूज मत लगाओ। अच्छा ठीक है बेटा। ये सब देखकर अब कमला का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहती है, चुप कर, जब से आई हूँ तब से देख रहे हूँ इतने ज्यादा नखरे हैं तेरे, कितनी जिद करता है।
अरे वैसे भी इस घर की औलाद नहीं है तू, तुझे तो सड़क से उठाकर लाया गया है। बचपन में ये लोग उठाकर लाए थे तुझे। ये तेरे लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत बड़ा एहसान है। और तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती, इतनी ज्यादा शरारतें करता है। इतनी सब बातें सुनकर मोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तब रमेश भी गुस्से में कहता है, तुम ये सब क्या बोल रही हो? बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। अरे भैया, तो मैंने कौन सा झूठ बोला है, सच्ची तो कहा है। मोनू रोते हुए अपने कमरे में भाग जाता है। ये सब पायल देख लेती है और नेहा और पायल जल्दी से मोनू के पास जाती है। मोनू बिस्तर में लेटकर रो रहा था। उठ मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करते। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ मोनू। चलो चुप चुप, एकदम चुप। मम्मी क्या ये सब सच है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम हमारे ही बच्चे हो, इस परिवार का हिस्सा हो। तुमने देखा ना, तुम्हारे बचपन की फोटो भी है। तुम किसी की बात पर ध्यान ही मत दो। ये सब सुनकर मोनू शांत हो जाता है और रोते रोते ही सो जाता है। अगले दिन सुबह मोनू बिल्कुल शांत था। वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। वो चुपचाप आता है। चलो बेटा, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारा नाश्ता लगा दूं। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे बेटा, क्या बात है, भूख क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, तुम कम से कम दूध और ब्रेड ही खा लो। ठीक है मम्मी। मोनू खाना खाने बैठता है। ला बेटा, आज मैं तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। नहीं दादी, मैं खुद खा लूंगा। इतने सालों में आज पहली बार उसे इस तरह शांत देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो नाश्ता करता है और स्कूल चला जाता है। स्कूल से आने के बाद भी वो बहुत उदास और गुमसुम था। चलो भैया खेलते हैं। नहीं चिंटू, मुझे नहीं खेलना, मुझे काम करना है, तुम खेल लो। मोनू स्कूल का होमवर्क खत्म करता है। हॉल में सभी बैठे थे, तब शांति उसे अपने पास बुलाती है। आजा बेटा, मेरे पास आजा, तेरी मालिश कर देती हूँ। तुझे मसाज करवाना बहुत पसंद है ना? नहीं दादी, मुझे मसाज नहीं करवानी। आपको पैर दबाने हैं तो मैं दबा देता हूँ। ये जवाब सुनकर शांति हैरान हो जाती है। अरे नहीं मेरे बच्चे, कैसी बात कर रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तुझे ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही तो कह रहा है, करने दो इसे कुछ काम। वैसे भी ये इसी लायक है। आप ही लोगों ने इसे सर पर कुछ ज्यादा चढ़ा रखा है। उसके बाद शाम को जब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, तब मोनू अपनी थाली उठाता है और नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। अरे बेटा, तुम नीचे क्यों बैठे हो? नहीं दादी, मैं यहीं ठीक हूँ। बेटा, तुम ऊपर बैठकर खाना खा लो, चलो। हाँ बेटा, टेबल पर आ जाओ, चलो यहाँ आओ। आ जाओ मेरे बच्चे। सब उसे बोलते रहते हैं, लेकिन वो किसी की बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप नीचे बैठकर खाना खाता है। फिर वो अपनी प्लेट उठाकर रसोई में रखकर आता है। साथ ही सभी के खाना खाने के बाद उनकी भी प्लेट उठाने लगता है। ये सब देखकर, अरे मोनू बेटा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से पहले कभी इसने अपनी प्लेट तक नहीं उठाई थी और अब देखो क्या कर रहा है। हे भगवान, पता नहीं इसे क्या हो गया। मुझे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। मोनू, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। पायल कमरे में ले जाकर मोनू से बात करने की कोशिश करती है। क्या बात है बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है, मुझे बताओ। उस दिन जो कुछ भी हुआ भूल जाओ उसे। नहीं मम्मी, मुझे घर का काम करना चाहिए। आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लो जी, ये बन गया बैंगन का भरता, कड़ी, पकौड़ा, मिस्सी रोटी और बूंदी का रायता। अब मैं थोड़ा टेंशन फ्री होकर अपनी शक्ल सुधार लूं जरा। सुबह 6 बजे घुसो और दोपहर के 1 बजने को आया। कोई कहेगा मेरी शक्ल देखकर कि इस लड़की की शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं। अरे आंटी लगने लगी है तू, आंटी पारुल। जाकर अपनी शक्ल तो देख शीशे में। तभी ननद शिप्रा भी आ जाती है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो भाभी अकेले में? अरे रुक जाओ दीदी, बस कुछ ही दिनों की बात है। जब 1-2 साल में आपकी शादी होगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बड़बड़ाती थी। बता दो, अभी ही बता दो भाभी। आप मेरे मजे ले रही हो ना दीदी, है ना? अरे थक गई हूँ मैं इस किचन से। अरे मेरे सपने में क्या आना चाहिए? घूमना फिरना, ड्रीम डेस्टिनेशन विजिट और मेरे पति। लेकिन नहीं, मेरे सपने में दाल चावल, रायता, भिंडी, टिंडे ये सब आते हैं। अरे हवा में उड़न तश्तरी की तरह उड़ती हुई रोटियां नजर आती हैं, रोटियां। ये सुनकर शिप्रा वहां अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। लो जी, कर लो बात। ये हंस रही हैं। सुबह उठकर सबका नाश्ता, आपका, देवर जी का, जेठ जी का, सोनू मोनू पति देव का, सबका लंच बॉक्स, फिर उसके बाद पापा जी मम्मी जी की चाय। ये सब खत्म होते होते बज गए 11। फिर खाने की तैयारियां। हे राम,
तभी वहाँ जेठानी सौम्या आती है। अरे क्या हुआ पारुल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, मैं जरा आती हूँ, आप दोनों किचन में ही रहो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर पारुल रसोई से यूं भागती है जैसे उसे सांप दिख गया हो। ये तो थी शर्मा निवास की नई बहू की कहानी। चलिए आगे जानते हैं उसी की जुबानी। सभी लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं। मम्मी जी खाना लगा दूं? अभी तो जरा जी सही नहीं लग रहा, पेट बड़ा ही भारी भारी सा लग रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बच्चे भी आते ही होंगे, उनके साथ ही खाना खा लेंगे हम सब। ठीक है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 2 बजाती हैं, घर की डोरबेल बजती है तो जेठानी सौम्या के दोनों बच्चे सोनू और मोनू आ जाते हैं। मम्मा, बड़ी जोरों की भूख लगी है आज तो। हाँ जी मम्मा, कुछ दो ना खाने को। आ जाओ बच्चों, खाना खाते हैं। बहू, बच्चे भूखे हैं, उनके लिए खाना लगाओ ना। जी पापा जी, आप लोग भी साथ में बैठ जाएं, हम सब एक साथ ही निपट जाएंगे। अरे बहू, ऐसी कौन सी जल्दी है, हम भी खा ही लेंगे, पहले बच्चों को लगा दो। पता नहीं आज जी कैसा हो रहा है मेरा। पारुल गुस्से में रसोई में जाती है और जोर जोर से थालियां लगाने लगती है। क्या हुआ पारुल आज तुमको? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। चलो खाना लगा देते हैं। अभी कौन कौन खा रहा है? अभी सिर्फ बच्चे ही खा रहे हैं, मम्मी पापा जी खा नहीं रहे तो हम भी क्या ही खाएंगे। हाँ, उनको पहले खिला दे तभी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ तो पेट में चूहे कथकली कर रहे हैं, भाभी सुबह से भूखी हूँ। रुको, करती हूँ मैनेज में। सौम्या बच्चों की थाली लेकर हॉल में जाती है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही बच्चे बिफर जाते हैं। मम्मी, ये कड़ी हम नहीं खाएंगे। हाँ मम्मी, ये नहीं खाना हमको। अच्छा तो रायता ही खा लो। मम्मा, यू आर सो क्लेवर, सो क्लेवर। मतलब वैसे कहती हो कि सर्दी हो जाएगी, अब अपने मतलब के लिए कह रही हो कि रायता खा लो, रायता खा लो। हम नहीं खाएंगे रायता। ये रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा, समझे ना? तुम दोनों शांति से खाना खाओ, नहीं तो अभी जोर से पिटाई होगी। अरे डांट क्यों रही हो बच्चों को, ऐसा क्या हो गया? देखिए ना पापा जी, ये लोग खाना ही नहीं खा रहे हैं। तुम भी कमाल करती हो। यहाँ मुझ जैसी बुढ़िया का हाजमा ठीक नहीं है। वो तो आखिर कहने को बच्चे हैं, जिद क्यों कर रही है बहू तू? अरे वो जो खाएं वो ले आओ। पापा जी आपको थाली लगा दूं? बहू, इतनी भी क्या जल्दी है? अबे बस 3 ही तो बचे हैं, खा लूंगा खाना। तुमको कहीं जाना है क्या? नहीं पापा जी, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर तुम 2 घंटे में 3 बार पूछ चुकी हो। वैसे बना क्या है खाने में? जी मम्मी जी, वो बैंगन का भरता, कड़ी और रायता, साथ में चपाती और चावल। लो जी, कर लो बात। सब एक से बढ़कर एक आइटम बना दिया। वैसी कड़ी, वैसे ही बैंगन का भरता और दही का रायता। हाँ बहू, खाने में बैलेंस बनाना सीखो। देखो अनीता जी को पहले से ही डकार आ रही है, और ये बैंगन तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख लड़की हूँ, जो हर रोज खाना बनाती हूँ फिर भी इन सब की सुनती हूँ। मेरा बस चले तो मैं सीधा संन्यास ले लूं। अरे जाने कैसे लोग अपनी शादी को 50 साल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ मेरा इतना मन भर गया है कि अगले 7 क्या 14 जन्मों तक मैं शादी ना करूँ। तभी पारुल का फोन बज उठता है। नहीं करनी मुझे किसी से बात, होगा उन्हीं महाशय का फोन, और पूछ रही होंगी कि आज डिनर में क्या बना रही हो। फिर पारुल तिरछी निगाह करके देखती है कि उसकी माँ का फोन है, और ये देखकर पारुल पिघल जाती है। माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद हर रोज का नाटक ये सब भी होता है? क्या हुआ मेरी शहजादी बिटिया को? किस बात की शहजादी? मुझे अभी मन नहीं है बात करने का, आप रखो, मैं बाद में बात करूंगी। देख, तूने फोन उठाया है, इसका मतलब तुझे तो बात करनी ही है। देख बेटा, ये सब का नाम ही गृहस्थी है, और अभी तो ये शुरुआत है। अभी वो तुझे समझेंगे, तू उन्हें समझेगी, और बस गाड़ी चल निकलेगी। मम्मी, ये गाड़ी को चलाते चलाते मैं ही पंक्चर हो गई हूँ। ये सुनकर सुमन जी जोर से हंसने लगती हैं, और अपनी माँ को हंसते देख पारुल भी चहक उठती है। चल अच्छा बता क्या हुआ अब? फिर पारुल माँ को पूरी आप बीती सुनाती है। चलो इसी बहाने आप भी सुन लो। अरे मम्मी, कभी किसी को ये नहीं खाना तो कभी वो नहीं खाना, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए, और हाँ, इसको अगर ये चाहिए तो उसको ये नहीं वो चाहिए। अरे 6 लोगों के लंच बॉक्स पैक करती हूँ मैं सुबह सुबह मम्मी। कुछ लगभग 8 महीने ही हुए हैं अभी पारुल को इस घर में आए हुए, लेकिन बेचारी घर की खाने की व्यवस्था को अभी तक समझ नहीं पाई। अगर कोई एक हो जिससे उससे निपटना हो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो हर एक के साथ हर रोज एक नया ड्रामा उसे झेलना पड़ रहा है। आओ देखते हैं कि आज फिर कौन सा नया ड्रामा है। राहुल लंच बॉक्स निकाल कर रख रहा है। अरे वाह, आज तो पतिदेव ने पूरा लंच एकदम चट कर डाला है। लगता है आज उनको बड़ा ही पसंद आया। थैंक गॉड। चलो आज की मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई मटर पनीर किसी ने तो खाई। राहुल जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। बड़े ही खुश होकर पारुल राहुल के पास जाती है। क्यों भाई, आज ऐसा कौन सा तीर मैंने मार दिया मेरी जान? अरे लंच बॉक्स तो आज पूरा खाली है, कैसा लगा आपको खाना? खाना खाना बढ़िया था, एकदम मजेदार, स्वादिष्ट। तुम्हारे हाथ के खाने की बात ही अलग है। मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाओ मेरी कसम कि आज आपने खाना खाया है।
अरे हाँ खाया है, तभी तो बताया कि टेस्टी था। अच्छा जी, तो चलो यही बता दो कि मैंने आज क्या क्या भेजा था। ये सुनकर राहुल की हवाइयां उड़ने लगती हैं और उसको पारुल में साक्षात माँ काली नजर आने लगती है। वो पारुल सच कहूँ, अब आप कुछ बोलने का कष्ट ना ही करें तो बढ़िया है। ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आपने अपना लंच बॉक्स किसी और को थमाकर खुद बाहर खाया है। इतना कहकर पारुल गुस्से से चली जाती है। बाहर जाकर देखती है तो एक नया ड्रामा फैला हुआ था। अरे मम्मी, क्या बन रहा है आज खाने में? अब तेरी दो दो भाभियां हैं, तब भी तुझे मेरी जरूरत नजर आ रही है। अरे अब तो तू भी जॉब करने लगा है, अपनी भी शादी का जुगाड़ लगा कुछ। मतलब क्या है जुगाड़ से आपका? अरे आप खुद ढूंढ कर लाओ, जैसे दोनों भैया के लिए लाई। अब मेरे टाइम पर कहने लगी कि कुछ जुगाड़। अरे मेरा मतलब है कि कोई पसंद वसंद हो तो बता दे अभी। मम्मी, आजकल लड़कों में नीले ड्रम और हनीमून का इतना खौफ है कि जिनकी हैं भी उनको भी छोड़े छोड़े घूम रहे हैं। ये सुनकर अनीता जी बड़ी ही जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ सौम्या और पारुल भी आ जाती है। क्या हुआ भाई, इतनी जोर की हंसी क्यों आ रही है देवर जी आपको? मैं मम्मी को नीले ड्रम और हनीमून के बारे में बता रहा था। लेकिन अब आप दोनों मुझे ये बताओ कि खाने में क्या है? सुबह लंच बॉक्स खत्म कर लिया था या नहीं, या फिर अपने भैया की तरह आप भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज सब्जी बढ़िया थी। कल क्या दोगी आप? जो आप कहो। फिर तो बढ़िया सा लबाबदार बना दो ना। अरे हाँ, अभी बना लो ना भाभी। अभी बड़ी भाभी बनाएंगी, उनसे पूछो। अभी शाम के खाने में बन रही है घिया की सब्जी और चपाती के साथ में चावल। अरे यार भाभी। भैया आप तो समझदार हैं। पापा जी, बस सौम्या के इतना कहते ही हनी बोल पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, जो बनेगा वो खा लेंगे। ये सुनकर पारुल का माथा ठनक जाता है। अच्छा जी, ये इनका अलग ही चल रहा है, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओके। अब पारुल देखती है कि वो सुबह 6 बजे उठती है, सबके लिए पहले लंच बॉक्स की तैयारी करती है। तब तक मम्मी जी पापा जी की सुबह 7 बजे वाली चाय। पारुल बहू, चाय बन गई क्या? पारुल बहू, बाहर से न्यूज़पेपर भी उठा लाना। चाची, आज मेरे लंच बॉक्स में पराठा सब्जी नहीं चाहिए। हाँ चाची, हमको आज कुछ चाइनीज चाहिए। रुको रुको बेटा, आप लोग अभी इतनी जल्दी नहीं बन सकता। अभी 10 मिनट में बस आने वाली है, तो अभी यही ले जाओ। क्या चाची, कितना बोरिंग खाना बनाती हैं आप। हाँ भैया, हम आज भी नहीं खा कर आएंगे। इतना कहकर सोनू और मोनू स्कूल के लिए चले जाते हैं। आज लंच बॉक्स में क्या डाल रही हो पारुल? कद्दू की सब्जी और तुअर की दाल, साथ में फ्रूट रायता। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं ले जाऊंगा, कोई एक चीज डाल दो बस। आज वैसे भी ऑफिस में पार्टी है। ये सुनकर पारुल का दिमाग गुस्से से गर्म हो जाता है। भाभी, मैं सिर्फ फ्रूट रायता ही ले जाऊंगी, मेरे दोस्तों को बड़ा ही पसंद है, मेरे लिए काफी सारा रखना। ठीक है दीदी, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जितना आपको ठीक लगे। थोड़ी देर में फिर हनी और राहुल भी अपनी अपनी फरमाइश लेकर आते हैं, और जिनको पूरा करते करते पारुल घड़ी देखती है तो 11 बज चुके थे। हे भगवान, आज फिर 11 बज गए। ये क्या, ऐसे कैसे चलेगा? अब दोपहर के खाने की तैयारी करनी होगी। क्या हुआ पारुल, आओ चलो नाश्ता कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतना थक चुकी हूँ कि अब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। बस अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। सौम्या बिना कुछ कहे अपना नाश्ता लेकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। अब दोपहर में ससुर जी के खाने के लिए जैसे ही टेबल पर सामान रखती है तो उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। अरे कुछ कम सा लग रहा है। ये रही पापा जी की फ्रेश मूंग दाल, ये रही सुबह की कद्दू की सब्जी, और ये रहा सलाद। अब कम क्या है समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार, तवे पर रोटी डालकर आई हूँ, कहीं जल तो नहीं गई। तभी डाइनिंग टेबल से आवाज आ जाती है। अरे बहू, आज तो फ्रूट रायता भी बना था ना, वो कहाँ गया हमारा? लाओ जी, आज तो रायता खाने का बड़ा ही जी कर रहा है। यह सुनकर पारुल को याद आता है कि वो फ्रूट रायता ही भूल रही थी। अच्छा हाँ, रायता कहाँ रख दिया मैंने? अरे यहीं तो रखा था, कहाँ गया कहाँ गया? तभी पारुल को ढूंढते ढूंढते याद आता है कि उसने शिप्रा को कहा था कि वो अपने हाथ से अपना लंच बॉक्स लगा ले। तो कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं हुआ। अरे बहू, कहाँ रह गई? रायता लाओ जल्दी। पारुल जल्दी से रोटी लेकर आती है। वो पापा जी, मुझे लगता है रायता तो दीदी पूरा ले गई। पूरा ले गई? तो तुमने नहीं देखा क्या कि वो कितना ले जा रही है? उसका बस चले तो पूरा घर ही लुटवा दे मेरा। एक नंबर की पागल लड़की है, स्कूल से लेकर कॉलेज में आ गई लेकिन अक्ल नहीं आई अभी तक। शिप्रा तो चलो छोटी बच्ची है पारुल बहू, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। ये सुनकर पारुल रुआसी होकर किचन की तरफ रोटी लेने चली जाती है। अच्छा, मैं समझदार और वो बच्ची? अरे मुझसे कुल 3 साल छोटी है बस वो। शाम होते होते घर में सब जमा होने लगते हैं। पापा जी, फ्रूट रायता भी बना दूं क्या? वो सुबह। नहीं नहीं बहू, रात में दही कौन खाता है? हाँ, रात में तो बस सिंपल पेट भरने लायक खाना बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे पापा जी कहते हैं कि सुबह खाओ राजा की तरह, दोपहर खाओ सेठ की तरह, और रात में रंक की तरह। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। तभी तो रात में हमारे यहाँ ज्यादा कुछ बनता नहीं है। और जो भी बनता है वो हमारे पिताजी के कारण। ये सुनकर अब पारुल के मन की रही कही कसर भी पूरी हो गई और वो समझ गई कि उससे कहाँ गलती हो रही है। बस
अब मैं समझ गई। अगले दिन सुबह से घर में आवाजें आने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी आवाजें थी। आओ आओ सुनते हैं। पारुल बहू, देखो तो जरा घड़ी, कितनी बज रही है? पूरे 7:15। चाय कहाँ है मेरी? अरे इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो नेताजी? बहू क्या पास में खड़ी हो जो सुन लेगी? अरे पास में खड़ी होती तो तेज नहीं धीरे आवाज लगाती। क्या अभी जी? अरे लगता है बहू उठी ही नहीं है। हमारी भी स्कूल बस आने वाली है चाची। अरे ये कहाँ रह गई पारुल? आज बच्चों का लंच भी नहीं बना। तभी सौम्या पारुल को जगाने जाती है। पारुल पारुल जागो, देखो सुबह हो गई है। अच्छा भाभी, मुझे नहीं पता कि सुबह हो गई। मुझे तो लगा कि अभी भी रात है। मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। और पारुल अंगड़ाई लेकर कंबल तान कर सो जाती है। अरे ये क्या पागलपन है इसका? आज तो ये जिद पर अड़ गई है। हे भगवान, आज तो बच्चे भी भूखे ही जाएंगे क्या? जल्दी से उनके लिए मैगी बना देती हूँ। और कुछ तो इतनी जल्दी बनने से रहा। अब सुबह की चाय से लेकर सबके लंच बॉक्स तक घर में धमाल मचने लगता है। लेकिन पारुल थी जो कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे पारुल बहू कुछ तो बनाकर दे दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं पापा जी, अब मैंने सोच लिया है कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आप लोगों को जब इतनी ही कमी निकालनी है तो उससे अच्छा है कि मैं ना ही बनाऊं। अरे मैं सुबह 5 बजे से उठती हूँ और कब दोपहर का 3 बज जाता है पता ही नहीं चलता। फिर भी आप सब कभी कुछ कभी कुछ। अरे ये क्या बात हुई बहू कि तू खाना नहीं बनाएगी? तो हम सब क्या खाएंगे? अरे कुछ तो बना दे ना। अच्छा, अब आप लोग इस बात पर राजी हो कि कुछ भी बना दे? और तब से मैं इतना कुछ बनाती थी, उसका क्या? तो अब क्या करेंगे हम सब, ये तो बताओ ना पारुल। वाह जी वाह, अब तो हाथ जोड़ रहे हो। तब क्या होता था जब लंच बॉक्स ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को खिला रहे थे? तो आप आखिर चाहती क्या हो भाभी? आप बस ये बता दो। अब पूछा ना आपने मुद्दे की बात ननद जी। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अब सिर्फ रात में ही खाना बनाऊंगी। ये सुनकर सौम्या समझ चुकी थी कि गाज गिरने वाली है, तो वो धीरे धीरे खिसकने लगती है। अरे तुम कहाँ चल दी सौम्या? कहीं कहीं नहीं, बस वो सोनू मोनू को होमवर्क करवाने का टाइम है ना। अच्छा जी। और फिर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। अरे यहाँ सुबह का खाना नहीं मिला, दोपहर हो गई। तुम कह रही हो कि रात के खाने की भी तैयारी तो करनी है। अरे ऐसा क्या है कि सबको रात का ही खाना बनाना है? हाँ, कोई तो दिन का बना लो। ये कहकर अनीता जी सौम्या की तरफ देखती है। मम्मी जी आप मेरी तरफ ना देखो, मैंने पहले ही कह दिया था कि देवरानी के आने के बाद मैं सिर्फ शाम को ही बनाऊंगी। राहुल की बात का जवाब नहीं दिया किसी ने। आखिर सबको रात को ही क्यों बनाना है? वो इसलिए पापा जी कि रात को सब आपके डर से शांति से खा लेते हैं, लेकिन दोपहर के खाने में तो आप भी 50 कमी निकाल देते हैं। अरे बहू ऐसी बात नहीं है, मैं आधे से ज्यादा चीजें रात में खाता ही नहीं हूँ और ना ही फिर बच्चों को खाने देता हूँ, इसलिए। और सुबह का भोजन राजा की तरह करता हूँ, लेकिन अब ध्यान रखूंगा। हाँ बहू, अब मैं कोई कमी नहीं निकालूंगी। तू तो बस जाकर दाल चावल ही बना ला। हाँ भाभी प्लीज। और अब सौम्या भी तुम्हारी हेल्प किया करेगी। चलो ठीक है, आज आप लोगों की बात मान लेती हूँ। अगर फिर से वही सब हुआ तो फिर मैं भी सिर्फ रात को ही खाना बनाऊंगी। नहीं